नमस्कार। आज हम जेम्स क्लियर की किताब एटॉमिक हैबिट्स के कुछ मुख्य विचारों पर आप कह सकते हैं गहरी नजर डाल रहे हैं। हाँ बिल्कुल। ये किताब इस बारे में है कि कैसे रोज की छोटी छोटी आदतें, जिन्हें वो एटॉमिक कहते हैं, जिंदगी में सच में बड़े बदलाव ला सकती हैं। सही। और इसका जो मूल विचार है वो ये कि बड़ी सफलता एकदम से नहीं मिलती, ये छोटे लगातार किए जाने वाले कदमों का नतीजा है। तो चलिए इसको थोड़ा और खोलते हैं। किताब कहती है कि आदतें जो हैं वो आत्म सुधार का चक्रवृद्धि ब्याज हैं, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट। रोज सिर्फ 1% बेहतर होना, सुनने में तो लगता है कि क्या है ये 1%, हाँ, लगता तो बहुत थोड़ा है। पर साल भर में ये लगभग 37 गुना इंप्रूवमेंट बन जाता है। ये कमाल का है। बिल्कुल, और इसमें धैर्य रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि शुरू में वो निराशा की घाटी वाला फेज आता है, जहाँ मेहनत का फल तुरंत नहीं दिखता। हाँ, इसीलिए लेखक लक्ष्यों से ज्यादा सिस्टम पर, मतलब प्रक्रिया पर जोर देते हैं, है ना? सही कहा। लक्ष्य तो बस एक मंजिल है, सिस्टम वो रोज का रास्ता है। जैसे वजन घटाना एक लक्ष्य हो सकता है, लेकिन सिस्टम होगा रोज सुबह हेल्दी नाश्ता करना या हफ्ते में 3 बार एक्सरसाइज करना। सिस्टम पर फोकस करने से हम रोज आगे बढ़ते हैं। अच्छा, और इसी से जुड़ा वो 4 स्टेप वाला ढांचा भी आदत बनाने का, वो क्या था? हाँ, वो बहुत ही प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क है। 4 कदम है। पहला, संकेत को स्पष्ट बनाओ, मेक इट ऑब्वियस, मतलब जो आदत डालनी है उसका क्यों सामने रखो। ओके। दूसरा, इच्छा को आकर्षक बनाओ, उसे मजेदार बनाओ किसी तरह। तीसरा, प्रतिक्रिया को आसान बनाओ, मतलब शुरुआत बहुत छोटी रखो। ठीक है। और चौथा, इनाम को संतोषजनक बनाओ, ताकि दिमाग को लगे कि हाँ, ये करने से कुछ अच्छा मिला। और बुरी आदतों के लिए? ठीक इसका उल्टा, अदृश्य, अनाकर्षक, कठिन और असंतोषजनक बना दो। ये सुनने में तो सीधा लगता है, पर असल में कहाँ मुश्किल आती है ज्यादातर? मुझे लगता है शायद वो आसान बनाना वाला जो स्टेप है। हाँ, आप सही कह रहे हैं। अक्सर हम शुरुआत में ही बहुत बड़ा कदम उठाना चाहते हैं। हाँ। किताब में 2 मिनट रूल की बात है। कोई भी नई आदत शुरू करनी है तो उसे इतना छोटा कर दो कि 2 मिनट में हो जाए। जैसे रोज किताब पढ़ूंगा की जगह शुरू करो रोज बस 1 पन्ना पढ़ूंगा, या रोज योगा करूंगा की जगह योगा मैट बिछाऊंगा। अच्छा, बस इतना? हाँ, बस इतना। इससे शुरू करने का जो रेजिस्टेंस है वो कम हो जाता है। फिर धीरे धीरे आप इसे बढ़ा सकते हैं। यही एटॉमिक आदत की नींव है। ये तो बहुत काम का टिप है। और एक और जो बहुत शक्तिशाली विचार है, वो है पहचान आधारित आदतें। पहचान आधारित? इसका क्या मतलब हुआ? मतलब ये कि आप क्या हासिल करना चाहते हैं, इस पर फोकस करने के बजाय ये सोचे कि आप कौन बनना चाहते हैं। अच्छा। जैसे ये मत सोचो कि मुझे दौड़ना है, सोचो मैं एक धावक हूँ। अरे वाह! हर बार जब आप वो छोटा सा काम करते हैं, जैसे सुबह जूते पहनकर बाहर निकलना, तो आप असल में उस धावक वाली पहचान के पक्ष में एक वोट डाल रहे होते हैं। ये सोच का नजरिया बदल देता है। ये तो सच में बहुत गहरा विचार है कि हर छोटी आदत आपकी उस पहचान को मजबूत कर रही है जो आप बनना चाहते हैं। कमाल है। अच्छा, और माहौल की भी बात थी किताब में कि माहौल प्रेरणा से ज्यादा शक्तिशाली है। हाँ बिल्कुल, हमारे आसपास का माहौल हमारी आदतों पर बहुत असर डालता है। अच्छी आदत डालनी है तो माहौल को ऐसा बनाओ कि वो आसान लगे। जैसे अगर फल ज्यादा खाने हैं तो उन्हें सामने टेबल पर रखो, किचन काउंटर पर रखो, जंक फूड नजर से दूर रखो। अगर रात को पढ़ना है तो किताब बिस्तर के पास रखो, गिटार सीखना है तो उसे कमरे के बीच में रखो। ये असल में पहले और तीसरे नियम, स्पष्ट बनाओ और आसान बनाओ का ही प्रैक्टिकल रूप है। सही है, मतलब अपने माहौल को अपने पक्ष में काम करने के लिए डिजाइन करना। एग्जैक्टली। और फिर आता है कि इसे बनाए कैसे रखें, मतलब कंसिस्टेंसी। हाँ, वो सबसे मुश्किल होता है अक्सर। उसके लिए 2 चीजें बहुत मददगार हैं। एक तो आदत ट्रैकर, कैलेंडर पर टिक लगाना या किसी ऐप में नोट करना। अच्छा। रोज टिक लगाने से एक छोटी सी संतुष्टि मिलती है। वो चौथा नियम पूरा होता है संतोषजनक बनाना। और दूसरा नियम है, कभी लगातार 2 दिन मत चूको। हाँ, ये जरूरी है। हाँ, एक दिन छूट गया तो कोई बात नहीं, हम सब इंसान हैं, लेकिन अगले दिन जरूर वापस पटरी पर आ जाओ। इससे मोमेंटम बना रहता है। तो कुल मिलाकर इस पूरी चर्चा का सार यही निकलता है कि बड़े बदलावों के लिए किसी बड़े धमाके की जरूरत नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। छोटी वो एटॉमिक आदतें
लगातार उन पर काम करना, अपने सिस्टम पर ध्यान देना, अपनी पहचान बदलना, माहौल को ठीक करना। हाँ, इन्हीं सब से समय के साथ वो बड़े असाधारण नतीजे मिलते हैं। सही। तो ये सब समझने के बाद एक सवाल जो दिमाग में आता है वो ये है कि कौन सी वो छोटी आदतें हैं जो न सिर्फ हमारे लक्ष्य पूरे करेंगी, बल्कि उस पहचान को बनाने में सबसे ज्यादा मदद करेंगी जो हम असल में बनना चाहते हैं। बिल्कुल, ये सोचने वाली बात है। ये सिर्फ काम निपटाने के बारे में नहीं है, ये इस बारे में है कि इस प्रक्रिया में हम खुद क्या बन रहे हैं। ये एक गहरा सवाल है जिस पर सभी को सोचना चाहिए।